समाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। बन्धुं गुरुपदे पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग। बंधुं गुरुपदे पदों सुबास सरस अनुराग। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। बंधुं गुरुपद पदों में परागा। अमीय मोरी माय चूरन चारु। अमीय मोरी माय चूरन चारु। समान सकल भव रुजे परिवारु। समान सकल भव रुजे परिवारु। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कोटिन यज्ञ समान। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर। दान किए धन ना घटे कही गए संत कबीर। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जग जीवों के आधार हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से आत्मबोध देने वाले क्षमा के मंदिर सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की कृपा से हिंदुस्तान की भक्ति भूमि बिहार प्रदेश कोसी गंगा के तट पर बसे हुए डिस्ट्रिक्ट भागलपुर ग्राम अठपहरा जो कि बांका जिले में सही धोरैया प्रखंड है, निकट भागलपुर है। ऐसे पवित्र गांव में सुखद सत्संग कथा का आयोजन शुभारंभ हो रहा है। 10 बजे से 12 बजे तक प्रातः मेरा प्रवचन होना था, परंतु 12:36 हो चुके हैं। समापन के समय शुभारंभ हो रहा है। सोच रहा हूँ क्या करूँ, बंद करूँ कि शुरू करूँ कि ना करूँ कि लेट ही करूँ, क्या करूँ बताओ आप। यहाँ कोई पानी ना लाए, व्यास गादी पर भी ना आए। साहिब बंदगी अब मत आना बेटा, मान जाना लाल। बोलो सुनाऊं कि न सुनाऊं? बारह 12:37 हो गए। माता बहन बोलो सुनाऊं कि न सुनाऊं? सुनाऊं। टाइम तो निकल गया फीता काटने में, टाइम निकल गया माला पहनने में, टाइम निकल गया शोभा यात्रा में। अब क्या करूं? सुना देता हूं।
क्योंकि लेट हो जाता है तो मनुष्य लेट में भोजन भी खा लेता है, लेट हो जाता है तो लेट में लेट भी जाता है, आराम भी लेट कर लेता है, फिर लेट हो जाता तो स्नान भी लेट कर लेता है, तो लेट हो गया है तो सत्संग भी लेट शुरू हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। करूं? ताली बजाता हूं। जीवन किसे कहते हैं? जीवन में क्या है? मृत्यु क्या है? जन्म क्या है? जाति और मजहब क्या है? किसने तुमको हिंदू बनाया है? किसने तुमको मुसलमान बनाया है? किसने तुम्हें सिख, यहूदी, पारसी, ईसाई बनाया है? किसने तुम्हें बिहारी बना दिया है? किसने तुमको मराठी बनाया है? किसने सिखाया है अल्लाह का नाम जपो, भगवान का ध्यान करो? कौन बताता है ऊपर वाला, नीचे वाला, और बीच वाला, और छोर वाला, इधर उधर वाला? स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, जीवन क्या है? आइए, बहुत प्रश्न है। जीना बहुत सार्थक नहीं है। जीवन किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, बहुत कम लोग जानते हैं। मृत्यु अनिवार्य सत्य है। लंबी जिंदगी का क्या अर्थ है? कैसे तुम किसी के पति बन जाते हो, तुमको पता है क्या? कौन तुमको पत्नी बना देता है? पत्नी बनते ही तुम माँ बन जाती हो, माँ बनते ही तुम सासू बन जाती हो, बनती ही चली जाती हो। लेकिन जो बनना था वो भूल जाता है, क्या बनने के लिए आई थी। नारी सृष्टि की नारायणी है और नारायणी बनने के लिए ही उसको नारी का रूप मिला है। नारायण बनने के लिए तुमको नर का स्वरूप मिला है। नर में नारायण छिपा हुआ है, नारी में नारायणी छिपी हुई है। लेकिन तुम पत्नी बन जाती हो, पति बन जाते हो, सासू ससुर बन जाते हो, समधी समधा बन जाते हो, हिंदू मुस्लिम बन जाते हो। लेकिन नर में नारायण जो बनना था, नारी को नारायणी बनना था, वो बनना बाकी रह जाता है। सब कुछ बनते हो, जो बनने के लिए पैदा हुए थे वो नहीं बनते हो। लिया, बहुत खो लिया, बहुत कर लिया, फिर भी लगता है बाकी है कुछ। आत्मन्यो च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्यो च संतुष्टा।
यदि संसार की वस्तुओं को पाकर तुम संतुष्ट होना चाहते हो, संसार की पद प्रतिष्ठा को पाकर के संतुष्ट होना चाहते हो, संसार का वैभव पाकर के तुम तृप्त होना चाहते हो, याद रखना ये निरर्थक व्यायाम है, ये निरर्थक दौड़ है। संसार की चीज़ों को पाकर आज कोई तृप्त नहीं हुआ है। महाराजा भर्तृहरि एक विवाह करके भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो दूसरा विवाह करते हैं, दूसरे में भी संतुष्ट नहीं हुए तो तीसरा करते हैं, और तीसरे में भी नहीं संतुष्ट हुए तो सब छोड़ के साधु बन जाते हैं और बिना विवाह के संतुष्ट हो जाते हैं। जिसकी जिंदगी में समझ है, विवेक है, उसकी जिंदगी धन्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम है, इसी का नाम जीवन है। माता पिता के सहयोग से जन्म होता है, लेकिन मृत्यु बिना किसी के सहयोग के हो जाती है। किसी चीज़ का निर्माण करना हो तो सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन उसे बिगाड़ना हो तो सहयोग की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु अपने आप हो जाती है, उसमें माता पिता मदद नहीं करते, तुम्हारा गला नहीं दबाते मरते समय कि जब तक मैं दबाऊंगा नहीं गला, मारने में मदद नहीं करूंगा तो मरेगा भी नहीं, कुछ नहीं करते। वो तो बचाना चाहते, फिर भी तुम मर जाते हो। लेकिन मरता है तो कौन मरता है, और जन्मता है तो कौन जन्मता है। जन्म भी होता है तो शरीर का जन्म होता है, इस आत्मा का जन्म नहीं होता, रूह का जन्म नहीं होता, जिसको इस्लाम में रूह कहते हैं, हिंदुओं में आत्मा कहते हैं, कबीरपंथी जिसको जीव कहते हैं। जीव का जन्म नहीं होता है, ये शरीर केवल जन्म लेता है। और जगत का शाश्वत नियम है कि जो जन्म लेता है वही मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो सृजित होता है वो विसर्जित होता है, जो बन नहीं सकता वो बिगड़ नहीं सकता, जो जन्म नहीं ले सकता वो मर भी नहीं सकता, जो मर नहीं सकता वो जन्म भी नहीं ले सकता। न जायते मृते व कदाचिन नयम भूत्वा भविता व न भूया, अजो नित्य शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते, ये आत्मा न मुसलमान है न हिंदू है, ये आत्मा न सिखाई है, न ईसाई है, न सिख है, न जैन है, न यहूदी है, न पारसी है। ये आत्मा जाति पाति मद मजहब से पार है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसका तो एक ही रूप है। ये आत्मा जहाँ रहता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करता है, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसमें ज्ञान ही ज्ञान है। शरीर में आँख रहती है, कान रहते हैं, मुंह रहता है, जीभ रहती है, हाथ पैर रहते हैं, लेकिन केवल आत्मा नहीं रहता है। जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है, और आत्मा न होने पर, जीव न होने पर, रूह के निकल जाने पर ये आत्मा नहीं है। इसलिए आँख है पर देखती नहीं है, कान है पर सुनते नहीं है, जीभ है पर बोलती नहीं है, मुंह है पर कुछ चबाकर खाता नहीं है, हाथ पाँव है पर चलते फिरते नहीं है। याद रखना, जब आत्मा इसके अंदर विराजित रहती है तो आँख देखती भी है, मुंह बोलता भी है और कान सुनते भी हैं। तो इस शरीर का सारा अस्तित्व कौन है? वो आत्मा है, जीव है, रूह है, और यही मेन तत्व है जो इस शरीर को जिंदा रखता है। और ये जिंदा रखने वाले तत्व का नाम ही आत्मा है। और आत्मा जब पवित्रता को प्राप्त करता है, परम कार्यों में लग जाता है, तो इस आत्मा को ही परमात्मा का स्थान दिया जाता है। बड़ी मजे की बात है बाबा जी। क्या ढूंढ रहे बन बन
घट घट में समाया है। एक विचारक कहता है कि मंदिर में भगवान है तो बाकी जगह कौन है, और मस्जिद में अल्लाह है तो बाकी जगह पर कौन है, वहाँ कौन है? क्या जंगल में ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे बन बन हरीश, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। गाइए डॉक्टर साहब। घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे। सुरेश दास कुरमाहाट। घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, घट घट में समाया है, घट घट में समाया है। कबीर से किसी ने पूछा कि साईं कहाँ रहता है, तो कबीर का उत्तर दिल को छूने वाला उत्तर है। कबीर कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। कबीर साहब कहते, यदि माया की नींद से जाग जाओगे, मोह की नींद से जाग जाओगे, तो तुम्हारा साईं तुम ही में मिल जाएगा। और माया मोह नींद में सोए रहोगे तो न मंदिर में मिलेगा न मस्जिद में मिलेगा, चाहे जितना जंतर मंतर बोलते रहो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मंत्र बनाने वाला भी तो आदमी है। ये मंत्र जंत्र तंत्र, खूब मंत्र बनाओ, ही हु हा हो मो भी हाँ, सब चाहे जिस भाषा में बोलो, तुमको पता भी नहीं कि तुम जितनी भाषा बोलते हो, तुम्हारी भाषा कोई भगवान समझता है। तुम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी और खरबी जो भी बोलो, वो समझता है कि नहीं समझता। तुम कहाँ गुजराती बोलते जा रहे हो, हैया रे दैया रे वहाँ तो भाव की पहचान है, भाषा का कोई मूल्य ही नहीं है। फालतू इलिल्ला उलिल्ला और इधर ला उधर ला, ओम नमः शिवाय, गणपति गंगवाय कहाँ से भाषा बोल रहे हो? मैं तो जब देखता हूँ लोग मंत्र जंत्र पढ़ते हैं ना, तो मुझे हंसी आती है। फालतू बोल रहा है, ये तेरी भाषा वो समझता भी है कि नहीं, इस बात को तू समझ पहले। जहाँ सब भाषाओं का अंत हो जाता है, जहाँ पर केवल भाव ही भाव रह जाता है, वहीं पर आत्मा जो है परमात्मा के रूप में बदल जाता है। जहाँ प्रेम का भाव है, श्रद्धा का भाव है, सेवा का भाव है, सहनशीलता का भाव है, गम खाने का भाव है, एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव है, वही भाव के अंदर से ही परमात्मा प्रकट होता है, आत्मा रूपी परमात्मा दिखाई देता है।
ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर साहब जागने की बात कह रहे हैं। जागना है, किससे जागना है, कब जागना है, कैसे जागोगे? माया की नींद से जागना है, मोह की नींद से जागना है। उम्र बढ़ने के बाद शरीर की नींद कम हो जाती है। बहुत से लोगों को नींद आती नहीं है, बचपन में नींद जाती नहीं है, अज्ञानी की नींद जाती नहीं है, और जो अज्ञानी भी नहीं है वो ज्ञानी भी नहीं है, उसको नींद आती भी नहीं। नींद दो ही को आती है, खूब आती है, या तो ज्ञानी को नींद आएगी और या अज्ञानी को नींद आएगी। जो अज्ञानी है, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है आगे पीछे क्या हो रहा है, वो बहुत सोएगा। और जो ज्ञानी है वो समझ गया जो हो रहा वो ठीक ही हो रहा है, वो भी सो जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में फंसा है, तो वो नहीं सो पाता है, उसको फिर नींद नहीं आती। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हमको नींद नहीं आती है। पर कबीर कहते हैं जागो। तो किस नींद से जागना है? शरीर की नींद से जागने की बात कबीर नहीं कह रहे हैं। कबीर मन की नींद से जगाना चाहते हैं। मन की नींद, धन की नींद, मोह की नींद, लोभ की नींद, काम वासना की नींद, क्रोध की नींद, अभिमान की नींद, बहुत सी नींदों में सोया हुआ है जी। कठोपनिषद के ऋषि ने भी कहा है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। कि हे साधक, ये ज्ञान का मार्ग छुरे की तेज धार के सदृश मार्ग है। इस ज्ञान के मार्ग पर चलना बहुत कठिन, जैसे छुरे की धार पर चलना कठिन है। छुरे की धार पर चलो तो कट जाओ, ऐसे ज्ञान का मार्ग है। इसलिए विवेकानंद इस सूत्र का बहुत प्रयोग करते थे। ये कठोपनिषद का मंत्र है। उत्तिष्ठित माने उठो। कहाँ कहाँ तुम बुराइयों में बैठ गए हो, कहाँ कहाँ तुम अवगुणों में बैठे हुए हो, वहाँ से उठो। पहले उठने को कह रहा है ऋषि, उत्तिष्ठित। फिर कहता है जागृत, जागो, जाग जाओ, होश में आ जाओ। तुम बेहोश हो, मूर्छित हो, और होश में कौन ला सकता है? जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे तो उनको होश में कौन लाया था? सुषेण वैद्य। और वैद्य कौन होता है? डॉक्टर होता है। और डॉक्टर कौन होता है? जो दवाई देता है। दवाई देता वो कौन होता है? वैद्य होता है। वैद्य कौन होता है? वही डॉक्टर होता है। फालतू बात सोचो, मजेदार बात है। वैद्य, डॉक्टर, वैद्य उसे कहते जड़ी बूटी घिसता है। तो संजीवनी बूटी लाया कौन था? हनुमान जी। बताया कौन था? कौन बताया था? हैं? सुषेण वैद्य। और लाया कौन? हनुमान जी। और पिलाया किसको? लक्ष्मण जी को। होश आ गया। तो समझना इस बात को। रामायण में लिखा है वैद्य कौन है? सद्गुरु वैद्य, वचन विश्वासा। सद्गुरु को वैद्य कहा है मानस में कि सद्गुरु वैद्य। तो सद्गुरु वैद्य कैसे? क्या वो कोई बीमारी का इलाज करता है? शरीर की बीमारी का इलाज सद्गुरु नहीं करता है।
शरीर की बीमारी का इलाज तो बहुत से डॉक्टर लोग करते हैं, MBBS, AMBS, BAMS डॉक्टर MD करके बैठे हैं, बोर्ड लगाकर, क्लिनिक खोलकर, हॉस्पिटल खोलकर। सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज होता शरीर की बीमारियों का। लेकिन शरीर से ज़्यादा जटिल बीमारी है मन की बीमारी, मानसिक बीमारी, ये मानसिक रोग। और मानसिक रोग का जो इलाज करता है उसको सद्गुरु कहते हैं। वो सद्गुरु वैद्य है और उसकी वाणी, उसका ज्ञान वही ट्रीटमेंट असली है। अपनी वाणी के द्वारा तुम्हारी मानसिक बीमारियों को दूर करता है। मन में बहुत सी बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, पक्षपात, छल, कपट, बुराई, नशा, व्यसन, फैशन, टेंशन, ये सब मन की बीमारी है। जो फैशन है ना, ये फैशन फालतू नहीं है, ये मन की बीमारी है। ये मन की बीमारी झलक कर बाहर आई, छलक कर बाहर आई। जैसे बाल्टी में ज़्यादा ऊपर तक भर दो तो छलक जाता है, ऐसे अंदर वासना भरी है, वो फैशन के रूप में छलक रही है। तो पेंट में छेद कर लेते हैं लोग, ये भी फैशन है। इतना अच्छा कपड़ा है पेंट का, मजबूत कपड़ा, जीन्स की पेंट, उसमें 2-3 जगह छेद करते हैं। जांघ के पास छेद, घुटने पर छेद। चलो गनीमत है जो पीछे छेद नहीं किया नहीं तो पूरा अमेरिका दिखाई पड़े, पागल कहीं का। ये छेद क्यों कर रहे हो? वो छेद ही करना तो पहन क्यों रहे? पूरा खोलो, खोल दे, नंगा हो जाए, क्या परेशानी। नागा बाबा साधु घूम रहे हैं नंगा धड़ंगा, बस तू भी वैसा हो जाएगा और क्या हो जाएगा। ये गाय भैंस नंगी घूम रही है, खूब नंगे हो जाओ, उसमें क्या पाओगे। गाय भैंस, कुत्ते, बिल्ली, कुतिया, चिड़िया सब नंगे ही तो घूम रहे हैं। केवल मनुष्य ही कपड़ा पहनता है, वस्त्र पहनता है। अब मनुष्य एक नई नाटक बना रहा है, कहीं इधर कटिंग करता, कहीं उधर चीटिंग करता, कहीं उधर गड्ढा बनाता है, छेद करता है। मनुष्य की खोपड़ी बहुत दुष्ट खोपड़ी मैं तो इसको देखता हूं तो सोचता हूं, हे तो वास्तव में बहुत धूर्त आदमी फालतू काम करता है। इससे क्या मतलब क्या है? और इसको कहते फैशन। फैशन क्या मतलब है? कहेगा फैशन, आपको सजाना है तो आप अपना घर सजा दीजिए। तो घर में तो घूरा लगा भंगार है, झाड़ू लगाना नहीं चाहते। आपको सजाना है, गाड़ी सजा दीजिए, मंडप सजा दीजिए। आपको सजाना है, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। ये कौन मॉडल है कपड़ों को फाड़ के पहनना अब इसको कहते हैं ये फैशन और श्रृंगार। नंगम नंगा लाल, मर्यादाओं को ढांक कर रख लो। और जितना ज़्यादा मर्यादित रहोगे आप, जैसे मैं अभी यहाँ तक पहने हूँ, यहाँ तक हाथ दिखता है, तो तुम्हारा मन क्या होता है? और थोड़ा खिसक जाए, दिख जाए, क्या है? क्या है? वही है तुम्हारा हाथ, वही मेरा हाथ, और उसमें क्या तो ये जितना दुनिया में चल रहा है, इसमें दिमाग कितना लोग खर्च करते, कितना खराब करते खोपड़ा अपना। कुछ भी नहीं है। वासना, विषय भोग, इससे भी एक दिन तुम ऊब जाओगे, इससे भी हार जाओगे, इससे भी थक जाओगे और इससे बहुत दुखी हो जाओगे और इससे दूर भागोगे, फकीर बन जाओगे, साधु बाबा बन जाओगे। कुछ भी इसमें सार नहीं है। बहुत सी स्त्रियों को कहते मैंने सुना है, वे कहती हैं मेरा मन होता घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं। तो मैं कहता हूं जब तुम्हारा मन होता है कि घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, तब तो भाग सकती हो। कि कहीं भागना तो चाहे कहीं भाग जाओ।
एक निश्चित जगह पर भाग के जाना हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन कहीं भागना है तो चाहे कहीं भाग जाओ, क्या फर्क पड़ता, लेकिन भाग नहीं पाओगे, क्योंकि भागना भी कठिन है। कैसे भागोगे? अंदर भय भरा हुआ है कि कहीं भागेंगे और जैसा यहाँ मिला ऐसा भी ना मिला तो क्या होगा। दोनों दिन से गए पाड़े, ना हलवा रहे माड़े, इधर का छोड़ दिया उधर मिला भी नहीं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। भाजपा छोड़ दिया और कांग्रेस में बैठक नहीं मिली, कांग्रेस छोड़ दिया भाजपा में स्थान नहीं मिला। राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया और नीतीश कुमार ने एंट्री नहीं दिया। अब बीच में घूम रहे धोबी कुत्ता, अब कहाँ जाए? ये बहुत मुश्किल का काम, इसलिए कोई पुलिस का आदमी है वो भी नौकरी नहीं छोड़ पाता है। हालांकि वो परेशान हो जाता है, ये इतना मोटा कपड़ा पहने पहने उसका शरीर सब सड़ जाता है। कभी कभी उसको गुस्सा आती है, हटाओ बोरा निकाल कर फेंक दो। बेवकूफ़ आदमी इतना लाद के। मेरे आश्रम पर नेपाल बॉर्डर में 5 पुलिस वाले मेरी ड्यूटी में थे, तो एक बोल रहा था, ये देखो ये बोरा से छुट्टी कब मिलेगी। मैंने बोरा है कि पुलिस का यूनिफॉर्म है? अरे बोले होगा यूनिफॉर्म, तंग हो गए ना, इसमें हवा घुसती। इतना मोटा है, पॉलिस्टर है, अब आदत बन गई, उसी में सड़ रहा हूँ, क्या करूँ। लेकिन फिर भी नौकरी छोड़कर भाग नहीं सकता, क्योंकि भागे तो उसको ऐसा लगता है ये भी नहीं मिला तो क्या होगा। भागने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है, और कभी भागने में धोखा भी हो जाता है। आपने व्यास गादी से तो छलांग ले ली, पर आगे प्लेटफार्म नहीं मिला तो कहाँ गिरोगे? जाकर कुआं में गिर जाओगे। बंदर भी एक डाल छोड़ने से पहले आइडिया लगा लेता, वो डाल है तब कूदता है। तो आदमी तो बंदर से बुद्धिमान है, ये तो पूरा पेड़ देख लेगा तभी कूदेगा, नहीं तो कूदेगा उसी में बैठा रहेगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागता है वही भागता है। सोए सोए कैसे भागोगे? और तुम अभी प्राणी पदार्थ की नींद में सोए हो, लोभ मोह की नींद में सोए हो, कैसे जागोगे? कोई सद्गुरु जगाएगा। संतो जागत नींद न कीजे, संतो जागत नींद न कीजे। संतों, जागते रहना, जागते जागते नींद में न चले जाना, संतों को समझाया गया। ये संत जो बैठे हैं इनके लिए बात, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो कुछ भी करो, ठीक है। इनको समझाया गया, संतों जागत नींद न कीजिए। अरे संतों, तुम जाग चुके हो, जिस भोग विलास को त्याग करके आ गए हो माया मोह को, अब उसकी नींद में फिर से मत सो जाना। ये संतों को जगाया गया है, मौलवियों को जगाया गया है, काजियों को जगाया गया है, और गुरुद्वारा के ज्ञानियों को जगाया गया है, चर्च के पादरी को जगाया गया है, साधु संत को जगाया गया है कि तुम दुनिया को जगाने का ठेका लेकर के बैठे हो तो कहीं तुम पुनः नींद में सो मत जाना। संतों जागत नींद न कीजिए। याद रखना, जो जाग गया है उसे सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर सो सकता है, फिर से नींद आ सकती है। तुम बुराइयां छोड़ चुके हो, लेकिन फिर से बुराइयों में फंस सकते हो। तुमने चोरी छोड़ दी है, फिर से चोरी शुरू कर सकते हो। बेविचारी छोड़ी है, फिर से बेविचार शुरू कर सकते हो। और तुमने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है, फिर से शुरू कर सकते हो। इसलिए याद रखना, संतों, तुम जाग चुके हो, होश में आ चुके हो, अब पुनः इस संसार की माया मोह में सो मत जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जगाने की भी ड्यूटी है। संत वह है जो माया मोह की नींद से खुद जागता है
और पूरे संसार को जगाने का काम करता है, उसी को संत कहते हैं। जो संत दूसरों को जगाता नहीं है वो संत समझो अभी सोया हुआ है। जागो और जगाओ। कैसे? कोई शराब पी रहा है, उसकी शराब को छुड़ाना ही उसको जगाना है। जुआ की आदत को छुड़ाना, व्यभिचार की आदत को छुड़ाना, ये राग द्वेष पक्षपात भेदभाव की आदत को छुड़ाना, यही जागना है। और जिस समय तुमको होश आएगा, जिसकी नींद टूट गई उसके लिए अब हिंदू भी खत्म हो गया, मुसलमान भी खत्म हो गया, सिख भी खत्म हो गया, ईसाई खत्म हो गया, उसके लिए तो शुद्ध इंसान बचता है। और जो भी सोया हुआ है उसके लिए बहुत कुछ दिखता है। याद रखना, धर्म के नाम पर जितना लोगों ने नींद लिया है, इतना तो राजनीति के नाम पर भी लोग नहीं सोए हैं। नींद को तोड़ना है। और नींद टूटी, आँख खुली, विवेक जागा, फिर तुम गलत न कर सकोगे। जिनका विवेक जागृत हो गया है उनके हाथों से गलत होता ही नहीं है। बहुत समझाना पड़ेगा उनको गलत करने के लिए, फिर भी वो समझेंगे नहीं। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को समझाती हैं कि तुम कुछ तो अपने भविष्य के लिए बचाओ, कुछ तो भाइयों से चुराओ, कुछ बाप से कपट करो, तुम कितने बेवकूफ़ हो, सब रख रहे हैं, तुम नहीं बचा पा रहे हो। बड़ी ट्रेनिंग देती है। कितने नेताओं को भी ट्रेनिंग मिलती है। एक आदमी मोदी जी को ट्रेनिंग दे रहा था कि तुमने क्या सीखा राजनीति में, अभी तक कुछ बना ही नहीं पाए, वही फोकटनाथ घूम रहे हो, सीखो उनसे, उनके पास कुछ नहीं था, आज हजारों एकड़ जमीन हो गई, दिल्ली और मद्रास में महल हो गए, और तुम वैसे खोखलानाथ बने। मोदी सीखता ही नहीं है, क्योंकि जिसकी चेतना जागृत हो जाती है उसको लाख चोरी बेईमानी छल कपट सिखाओ, वो सीखने वाला नहीं है। और जिसकी चेतना सोई है उसको लाख समझाओ, वो बुराई छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग तुम्हारे विवेक को जागृत करता है, चेतना को जागृत करता है। और जिस समय चेतना जागृत होती है, कितने पतियों की स्त्रियां समझाती हैं कि अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाओ, वो अलग होता ही नहीं, क्योंकि उसको दिखता है ये तो गलत हो जाएगा। तो स्त्री समझाती है मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आपके पास आ गई तो गलत नहीं हुआ, और तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे ही साथ रहो तो क्या गलत होगा। अरे तो स्त्री है, मैं पुरुष हूँ, स्त्री पुरुष का अलग अलग फार्मूला होता है। तो माँ बाप को छोड़ कर आई है, बाहर से छोड़ा है, अंदर से कहाँ छोड़ा तूने। रोज फोन लगाती है मम्मी ठीक ठाक हो कि नहीं, अंदर से तो पकड़े है अपनी मम्मी को, और मेरे को क्यों छोड़ा रही अपनी मम्मी से। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगी। ये क्या नाटक खड़ी कर दिया है तुमने। बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई। और जिस लेडीज की चेतना जागृत हो जाती है वो अपनी माँ की तरह सासू की भी सेवा करती है, अपने पिता की तरह ससुर का सम्मान करती है, और अपने पति का भी सम्मान रखती है, देवर और जेठ का भी लिहाजा रखती है, पूरे घर को जोड़ने का प्रयास करती है, और किस तरह से मेरे घर का संगठन बना रहे और किस तरह से उन्नति हो। जिस नेता की चेतना जागृत हो जाती है पूरे देश की उन्नति के लिए सोचता है, किसी एक जाति के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, सबके विकास के लिए सोचता है कि हमारे देश की सड़क कैसे बनेगी, देश के पुल कैसे बनेंगे, ओवर ब्रिज कैसे बनेंगे, ये जाम कैसे खत्म होगी। न जाम खत्म हुई, न काला जाम खत्म हुआ, न सफेद जाम खत्म हुआ। आज तक 70 साल हो गए सरकार बदलते बनते, लेकिन भागलपुर कहलगांव की जाम खत्म नहीं हो रही। सरकारें खत्म हो गई, नेता खत्म हो गए, वोट देने वाले खत्म हो गए, पर वो गड्ढे खत्म नहीं हुए। मैं सोचता हूँ ये गड्ढे भी इन्हीं के साथ खत्म हो जाते तो अच्छा रहता। लेकिन गड्ढे कैसे खत्म होंगे, क्योंकि दिमागों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, लोभ लालच के गड्ढे बने हुए हैं, तो ये बाहर के गड्ढे मिटने वाले नहीं। और जनता भी बहुत टुकड़ों की लोभी है, इसकी भी चेतना सोई हुई है। जनता चाहती है जो हमको फ्री देगा उसी को हम वोट देंगे।
फ्री गेहूं, फ्री चना, फ्री मिट्टी का तेल, फ्री शक्कर, फ्री नमक। बड़ी शर्म की बात है, नमक भी सरकार दे तब तुम नमक खाओ। कितने नमक हराम निकले, हद हो गई। नमक भी खरीद कर नहीं खा सकते। चिड़ियाँ भी मेहनत करके अपना पेट भर लेती हैं, पशु पक्षी भी मेहनत करके अपना पेट भर लेते हैं। धिक्कार है वो इंसान को कि अपने पेट भरने के लिए भी मेहनत नहीं कर सकता है, इतना भी नहीं कमा सकता कि उसका खुद का पेट भर जाए। इस मनुष्य का पेट भरने के लिए सरकार को गेहूं और चना चावल देना पड़ता है। याद रखना, जब गेहूं चना चावल उनसे लोगे तो ये पैसे का बजट सड़कों का खत्म हो जाएगा, तो सड़कों में गड्ढे हो ही जाएंगे। मुझको चावल नहीं चाहिए, चना नहीं चाहिए, गेहूं नहीं चाहिए, मिट्टी का तेल नमक नहीं चाहिए, मुझको 16 लेन की रोड चाहिए, मुझको और ब्रिज चाहिए, और मुझको जाम खत्म होनी चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए। बाकी ये तो हम खेत में कमा कर खा लेंगे, ये टुकड़ों के लोभी हम नहीं रहेंगे, हम उसी को वोट देंगे जो रोड को चौड़ी कर देगा। ये होना चाहिए। लेकिन पूरे देश में यही आल्हा चल रहा है, यूपी में भी यही, एमपी में भी यही, छत्तीसगढ़ में यही। छत्तीसगढ़ में गत वर्ष मुझे बहुत मजा आया। एक बोर्ड में मैंने लिखा हुआ पढ़ा कि मेरी सरकार आएगी तो 50 पैसा किलो चावल दूंगा। तो मैंने कहा कमाल है, 50 पैसा किलो। तो दूसरे दिन दूसरे बोर्ड में देखा मैंने, तो लिखा था मेरी सरकार आएगी तो बिल्कुल फ्री चावल दूंगा। फिर मैं तीसरे दिन निकला कि तीसरा बोर्ड शायद दिखाई दे, तो तीसरा नहीं दिखा। तीसरे नेता को लिख के बोर्ड में लगाना चाहिए मैं पका कर चावल खिला दूंगा, बेवकूफ कहीं के। फिर चौथा नेता बोर्ड लगा दे, खाकर जो टट्टी करोगे मैं उठा ले जाऊंगा। पागलों, ऐसे चलती है सरकार, ऐसे चलता है देश। ये क्या बना रहे हो बवाल सब। भारत देश खनिज पदार्थों का देश है, सोना उगलने वाला देश है। यहाँ की मिट्टी इतनी गजब की है, बिहार की धरती में कहीं भी गेहूं डाल दो बेशर्मी के साथ खड़ा होता है। राजस्थान एमपी की मिट्टी में सरसों डाल दो, इतनी बेशर्मी के साथ खड़ी होती। यूपी की मिट्टी में गन्ना डाल दो, ऐसी शक्कर पैदा होती है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में धान डाल दो, कहीं भी बो दो, लहलहा कर खड़ा हो जाता है। जिस देश की मिट्टी इतना अन्न देती हो, जिस देश की मिट्टी के अंदर कोयला, सोना, चांदी, अब्रक, जस्ता, तांबा, जिस देश की मिट्टी के अंदर हीरा निकलते हों, उस देश की सड़कों का ये हाल, उस देश की नहरों का ये हाल, उस देश के निवासियों के मकानों का ये बदहाल, उस देश के लोगों की शिक्षा का ये हाल। बड़ा मज़ा आता है मुझे देख करके। मैं नेताओं से भी निवेदन करूंगा, जनता से भी निवेदन करूंगा, थोड़ा चेतना को जागृत करो, देशभक्त बनो, ग्राम भक्त बनो, गुरु भक्त बनो, गौ भक्त बनो, माता पिता के भी भक्त बनो, और मर्यादाओं के भी भक्त बनो। संभल संभल करके चलो, नशा व्यसन से मुक्त बनो, बुरी आदतों से मुक्त बनो, जुआ शराब से मुक्त बनो, ताश मनोरंजन से मुक्त बनो, फैशन व्यसन से मुक्त बनो, और टेंशन से मुक्त बनो। कितनी टेंशन है आजकल लोगों को। लोगों का चेहरा देखो तो ऐसा नहीं दिखता कि मनुष्य का चेहरा है, ऐसे लगता कोई भूत प्रेत बैठा है। स्त्रियों का भी चेहरा देखो तो इनका चेहरा भी कोई इंद्रपरी जैसा नहीं है, भारी टेंशन है, बहुत दुख है, बहुत रोना धोना है, बहुत गाली गलौज है, बड़ा चिल्लपो है, घर में महाभारत छिड़ी है, मारा मारी है। ये समझ ही नहीं पा रही कि मैं द्रौपदी हूँ कि गंधारी हूँ कि कुंती हूँ,
जो दांव मिलता वही बन के ठनाठन पार्टी लगी है। ये सब घर को नरक बना दिया, कले कलेश का केंद्र बना दिया, लड़ झगड़ करके अशांति पैदा कर दिया। थोड़ा गम खाना भी सीखो, शांति रखो, सहनशीलता रखो, विवेक करो, संतोष भी करो, दूसरों को धन्यवाद भी देना सीखो, छोटों को आशीर्वाद देना सीखो। मन में गांठ मत बनाओ, कोई भूल हो गई है किसी से उसको भूल भी जाओ, कल से फिर ताज़ा प्रेम करो। थोड़ा जिंदगी में नए ढंग से जीना सीखो, दूसरों को कुछ देना सीखो। लेन देन का संसार है, इसकी परिभाषा सीखो। एक आदमी स्टेशन पर भीख मांग रहा था, छोटी कथा है, सुना दो फिर बंद कर दो, हैं? चलने दो। बहुत कमाल है, इधर के लोग दमदार लग रहे हैं, तुम लोग क्या कह रहे हो? चलने दो। और इधर वाली महिला है, ये दयालु है, ये कहती तुम सो जाओ गुरुदेव, क्यों परेशान होते। माताओं बहनों को ऐसे भी दया आ जाती है। पुरुष तो ऐसे ही मजदूर को पा जाए उसको रगड़ के काम लेता है। तो मेरे को कब छोड़ेंगे ये लोग? रगड़ी मार देंगे, टमाटर की चटनी हो जाऊंगा 3 दिन में। तो एक भिखारी स्टेशन पर भीख मांग रहा था, बड़ी प्यारी कथा है, समझना इसको। तो एक सूट बूट में आदमी आया और उससे भीख मांगा, तो उसने भीख तो नहीं दिया। सब लोग भीख नहीं देते, कुछ लोग दे देते, और कुछ लोग डांट भी देते, और कुछ लोग थोड़ा तुनक कर चल देते नहीं। भीख देना भी बहुत कठिन है, और भीख मांगना उससे भी अधिक कठिन है। और ऐसा देश हमारा हो जाए जहाँ कोई भिखमंगा न रहे, ये सबसे कठिन है। ये भिखमंगे कहाँ से आ गए? सभी सरकारें कहती हैं कि हम गरीब के साथ हैं, तो ये गरीब कहाँ से हैं? ये सब गरीब के साथ हैं तो गरीब हैं क्यों लोग? अमीर हो जाना चाहिए। और गरीब तो गरीब है ही, भिखमंगा है। और भारत देश में जितना भिखमंगा भरा हुआ है, इतना भिखमंगा तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, वहाँ भी, लंका में है भिखमंगा। लंका तुम्हारा ही छोटा भाई है, वहाँ ऐसे ही हाल, यहाँ से ज़्यादा बदहाली। लंका में गंदगी बहुत है। इंडिया को अगर गंदगी में किसी ने हराया है तो लंका ने हराया है। भिखमंगापन में हराया है तो लंका ने हराया। भारत देश, मेरा भारत देश महान, और 100 में 80 हैं बेईमान, फिर भी भारत देश महान। 100 में 90 कामचोर, और फिर भी भारत विकास की ओर। इसमें कामचोर भी बहुत है, पैसा चोर, सामान चोर, मोबाइल चोर, चैन चोर, गाड़ी चोर, स्त्री चोर, बच्चा चोर। ये तो चोर थे ही, लेकिन सबसे नंबर 1 का चोर है काम चोर। काम नहीं करता है, काम चोरी करके बैठा है, काम चोर। तो वो भीख मांग रहा था। तो सूट बूट में एक आदमी मिला और उसने उसको डांटा कि भीख क्यों दूं तुमको? तुम भीख के बदले क्या दोगे हमको? तो उसने कहा महोदय मेरे पास कुछ होता तो भीख क्यों मांगता, हमारे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा। बोले इस दुनिया का सिद्धांत नहीं समझते हो, देने वाले को ही मिलता है। चलो निकलो, जब तुम कुछ दे नहीं सकते तो ले भी नहीं सकते। इस सिद्धांत को समझना, लेन देन का संसार है। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि बात तो बहुत ऊंची कहा इसने। स्टेशन से बाहर निकला, आकाश की ओर देखा, सोचा, घर गया। उस भिखारी की पत्नी भिखमंगिन, उसने कहा कुछ भीख मिली? बोले भीख नहीं मिली, सीख मिली है। बोले क्या सीख मिली? बोले किसी से कुछ लेना है तो कुछ देना चाहिए उसको। बोले इतना सीख के आ गए? तो भिखमंगे ने कहा ये कोई कम है,
40 साल से भीख मांग रहा हूँ, आज इतना तो सीख लिया। और जो कुछ सीख सकता है वो फिर भीख नहीं मांग सकता है, वो खुद ही देने लायक हो सकता है। जो सीख, पूरा संसार सीख दे रहा है, पेड़ पौधे सीख बांट रहे हैं, पशु पक्षी सीख बांट रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप सीख दे रहे हैं, इतिहास सीख दे रहा है, महाभारत सीख दे रहा है, रामायण सीख दे रही है, कुरान शरीफ सीख दे रही है। लेकिन सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? अभी वो मुस्लिम भाई बोल रहे थे ये कार्यक्रम अच्छा है, लेकिन जो बाबा सुनाएंगे उसको अमल करो। बहुत बड़ी बात उसने कही। सीख को अमल करना है। सीखो बाबा क्या सुना रहे हैं। वो भिखारी दूसरे दिन सवेरे स्नान करके साफ कपड़े पहनकर निकला और फिर स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचा और फिर उसी सूटेड बूटेड आदमी से भेंट हो गई। उसने कहा रुको श्रीमान। तो सूटेड बूटेड आदमी ने कहा कल टाइम पास किया था, आज नहीं रुक सकता। बोले आज तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। बोले क्या लाया हो? तो अपने थैले से एक गुलाब का फूल निकाला, कहा एक गुलाब का फूल आप लीजिए। तो सूट बूट में जो आदमी था मुस्कराया और उसने कहा कि अब लेन देन करना तुमको आ गया है, आज गुलाब का फूल दिया है, ये लीजिए 20 रुपये ले जाइए। 20 रुपये भीख दे दिया। बोले देने वाले को ही कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा सोच को बड़ी करो। एक फूल से काम थोड़े चलता, सोच बड़ी करो। ये भीख मांगने से काम भी नहीं चलता है। फिर बाहर निकला, सोचते ही घर गया। उसकी पत्नी भिखमंगिन इंतजार में बैठी थी, भीख मांग कर कुछ लाएगा मेरा पति भिखमंगा। वो फिर कुछ लेकर नहीं गया। तो उसकी पत्नी ने कहा आज कुछ लाए? बोले आज सोच बड़ी करके लाए। सोच बड़ी, ये कितनी बड़ी बात है। इसमें कितने लोगों की सोच बड़ी है। मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में उदयपुर में उनका एक कोटेशन लिखा हुआ था कि बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, समय पर सोचो, जल्दी सोचो, विचारों पर एकाधिकार नहीं है। बड़ा सोचो। ये कौन कह रहा बड़ा सोचो? जो एक दिन बहुत गरीब आदमी था धीरू अंबानी, वो बोल रहा है। जो एक दिन मंदिर के पास में बड़ी परात में लेकर के चना मुरमुरा बेचता रहता था, वो कह रहा बड़ा सोचो। जो व्यक्ति शाम तक रोटी रोज नहीं मिलती थी, वो कह रहा बड़ा सोचो। तुमको तो इतनी रोटी मिलती है कि पेट देवता भी तंग हो गए हैं, कितना भर रहे हो रोज रोज, फिर भी बड़ा नहीं सोच रहे हो। बड़ा सोचो और समय पर सोचो, अच्छा सोचो, उचित सोचो, विचारों पर एकाधिकार नहीं। सोचने में देर कर दी तब तक दूसरा कोई सोच लेगा। अभी झारखंड में गया था, मटिहानी गांव में प्रवचन था, दुमका जिले में। तो पड़ोस बंदरा गांव के लोग आए, बोले हम तो पिछले साल से सोचते रहे, कासिमपुर में सोचा था आपका सत्संग कराऊंगा। मुंगेर जिले में झुगली गांव में 11,000 जमा भी कर दिया, पर हम सोचते ही रह गए इसने कैसे करा दिया सत्संग। ये मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर है, अभी इसको मिल गया प्रोग्राम तो हमको नहीं मिला। तो हमने कहा तुमने सोचा तो था, लेकिन समय पर नहीं सोचा। फटाफट। समय का बड़ा महत्व। हर कार्य समय से प्रभावित होता है। सवेरे पानी पीकर लेटरिन जाओगे, पेट साफ हो जाएगा, और 10 बजे लेटरिन जाओगे, पेट साफ नहीं होगा, कब्जियत हो जाएगी। 18 से लेकर के 24 साल की उम्र में शादी करोगे, गृहस्थी आश्रम से जल्दी मुक्त हो जाओगे। 40 साल की उम्र में शादी करोगे, आपकी गृहस्थी सब उठ पटांग हो जाएगी। 40 साल में तो जवानी ढलना शुरू हो गई, अब तुम शादी किए हो, अब 45 साल में बाप बनोगे, तो ये बेटे तुम्हारे
60 साल में इनके लिए कमा कर कहाँ से लाओगे? थोड़ा समय का ध्यान रखो। कितने लोग 80 साल की उम्र में विवाह करते हैं, बड़े वीर आदमी। अमेरिका में तो कितने लोग जिंदगी भर में 10 विवाह करते हैं, उनका कोई विवाह मजबूत होता ही नहीं। एक साल इस पत्नी के साथ, दूसरे साल उस पत्नी के साथ, तीसरे साल फिर न जाने कितनी पत्नी कुतनी क्या क्या लिए घूमते। कोई मर्यादा है? ये तो मन की चंचलता है। तुम हजारों पत्नियां बदल दो, हजारों पति बदल दो, लेकिन कहीं भी तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हो सकता है। मन की आदत है, जो इसको मिलता है वो पसंद नहीं आता है, और जो मिलता नहीं है उसी तरफ ये ललचाता है। इसी का नाम मन है। इसको जो नहीं मिला है उधर ललचाता रहता है, जो मिल गया है उससे उबता रहता है, मन भागता रहता है। एक बेकार है सब। जो गाड़ी तुम्हारे पास है वो पसंद नहीं है, और जो गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं उस फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं। जो साड़ी है वो पसंद नहीं है, वो पसंद करके तुम ही लाई थी भागलपुर से, अब वो पसंद नहीं आ रही है। और पड़ोसिन जो साड़ी पहने वो पसंद है। ये क्या नाटक है? जो है उसका आनंद लीजिए, और जो जरूरत है उसको पाने का प्रयास कीजिए, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। फिर देखिए जिंदगी में सुख शांति का जन्म हो जाएगा। फालतू दौड़ मत लगाइए। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भैया वस्त ठौर की ठौर। कबीर साहब कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भैया वस्त ठौर की ठौर। ये बीजक की साखी। तो भिखारी 6 महीने तक वो भीख मांगने गया ही नहीं। ये कहानी तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है, ध्यान से सुनना। ये भिखारी उखारी की कहानी नहीं, तुम्हारी कहानी है। 6 महीने बाद वो आया प्लेटफार्म पर। 2 आदमी सूट बूट में हाथ मिलाते हैं। तो एक आदमी पूछता है कि आपका परिचय क्या है? बोले तीसरी मुलाकात है। पहले जब मिला था तो तुमने कहा था कि भीख क्यों दूं, तुम क्या दोगे? तो फूल एक दिया था दूसरे दिन। अब ये तीसरी मुलाकात है। बोले अब क्या दोगे? बोले अब न देने की बात न लेने की बात, अब तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं इस जिले का फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। आपने कहा था सोच बड़ी कर लो, तो मैंने अपनी सोच को बड़ा कर लिया। तो फूलों की सप्लाई इस जिले की मैं ही करता हूँ। अब मैं सेठ जी हूँ। अब आप और हम में कोई अंतर नहीं है। जिसकी सोच बड़ी हो जाती है वो आदमी भी एक दिन बड़ा आदमी हो जाता है। इसलिए सोच को बड़ी करो। आज इस हटवारा गांव वालों ने कितनी बड़ी सोच रख करके ये प्रोग्राम किया है। सोचिए, इतना बड़ा मंडप। ये तो फर्स्ट मीटिंग का कार्यक्रम है। सेकंड मीटिंग देखना, कल देखना, ये सब लबालब भरा मिलेगा। बड़ी सोच थी इनकी। मैंने इनसे पूछा तुमने प्रोग्राम कहाँ से लिया? इन्होंने बताया कि काशिमपुर में सुना, सनोखर में प्रोग्राम करने का संकल्प ले लिया। सनोखर में गए थे, वहाँ देखा। तो मैंने कहा काशिमपुर में सुना और सनोखर में चुना, वहाँ चुनाव कर लिया मेरा। ये साधुओं में भी चुनाव होता है। साधु को पता नहीं है, पगड़ बांध के बैठा है। इसमें भी चुनाव है। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो फालतू घूमते रहेगा खोपड़ी खोल के। क्वालिटी पूरा। सामान भी वही चुना जाता जिस सामान में क्वालिटी होती है। इंसान भी वही चुना जाता जिसमें क्वालिटी होती है। नेता भी लोग उसको चुनते हैं जिसमें कुछ विशेष क्वालिटी होती है। और साधु भी सत्संग के लिए उसी को चुनते हैं जिसके प्रवचन में कुछ क्वालिटी होती है। इसलिए याद रखना, आप क्वालिटी भी अपने अंदर पैदा हो। बोलने में क्वालिटी, स्वभाव में क्वालिटी, चरित्र में क्वालिटी, बातचीत करने में क्वालिटी, मिलने में क्वालिटी, व्यवहार कुशलता में क्वालिटी, और ज्ञान में क्वालिटी।
बिना क्वालिटी के डिमांड नहीं हो सकती है। इसलिए भोजन तो बहुत महिलाएं बनाती हैं, लेकिन किसके भोजन में क्वालिटी है? कितनी महिलाओं का बनाया हुआ भोजन आप जब खाते हो तो कटोरी चाट चाट कर खा लेते हो, क्योंकि क्वालिटीदार खीर बनाया। और कितनी स्त्रियां ऐसी खीर बनाती हैं, कहते तो तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन खीर ने पूरा चीर दिया है, कुछ नहीं है, न टेस्ट है, कचपचा भात उसमें भर दिया है, आधा कच्चा चावल, लोंदम लोंद बना दिया है। कहीं गुलटा चावल का मिलता है, गिल्टा, हम सब करछुल से चला चला कर। क्वालिटी, पूड़ी में क्वालिटी, टेलर में भी क्वालिटी नहीं है तो उसको ग्राहक नहीं मिलेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा, हर कार्य क्वालिटी से कीजिए। लिखिए तो बहुत सुंदर लिखिए, झाड़ू लगाइए तो टाप का लगाइए, चाय बनाइए तो टेस्टफुल चाय, शुद्ध पवित्र बनाइए, और समय पर बनाइए। कभी कभी क्या होता है, तुम भोजन तो अच्छा बनाते लेकिन टाइम नहीं ध्यान। तुम्हारा हस्बैंड कहता है 9 बजे जाना है, तुम्हारा भोजन बनता है 11 बजे। क्वालिटी तो है पर टाइम टेबल उल्टा है। खाएगा कौन? वो तो 9 बजे चले गए चंदू लाल भूखे, अभी चांदनी देवी अकेले छको माल। क्वालिटी के साथ टाइमिंग की भी सेटिंग होनी चाहिए। आज यहाँ शोभा यात्रा आ रही थी तो मैं बार बार कह रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो। अपने बाबा को बोल रहा था फास्ट कराओ, तो एक बाबा ने कहा कि गांव के लोग कह रहे हैं कि ये दिन रोज नहीं आएगा मस्ती करने का, गुरुजी के स्वागत में हम नाचेंगे कूदेंगे, देर होने जो। तो हमने कहा कमाल है। दूसरे बाबा को भेजा तो बाबा बोला कि वहाँ उद्घाटन के लिए फीता नहीं आया है। तो हमने कहा किसी स्त्री से फीता मांग लो, जोड़ दो उसमें। बोले आजकल की स्त्रियां फीता ही नहीं बांधती, खुले खोपड़ी रखती। तो हमने कहा चलो। दूसरा बोला आरती नहीं आई, बनाने गए, थोड़ा नाचने दो, आपको क्या तकलीफ? हमने कहा तकलीफ क्या, लेट हो रहा। बोले होने दो लेट, होने दो लेट। फिर अब मैं ही लेट कर रहा हूं प्रवचन, बताते तुम्हें क्या तकलीफ? तकलीफ नहीं और क्या। लेकिन लेट हुआ कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत समय है हमारे पास। अब दूसरी मीटिंग हमको बैठना है यहाँ पर, लगभग 6:30 बजे बैठना है, पूरा दिन खाली है। परंतु बातचीत में भी क्वालिटी रखना। अभी जैसे एक वक्ता बोल रहे थे, वकील साहब, वो पटना के हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। बोलते थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं सोचता तो कुछ होने वाला है क्या, पर होता कुछ नहीं था। पर उसकी वाणी में वास्तव में आकर्षण है। मैं 3 दिन के लिए उनको रोक लिया हूँ कि छोड़ पटना, कर दे यहाँ घटना, हाँ यही रहे, रोज मन संचालन करो। अच्छा बोलते हैं, प्रेम श्रद्धा भी बहुत है। धन्य है बिहार की धरती, जहाँ पर सत्संग के प्रति बहुत प्रेम रहता है। और मैं निवेदन करूँगा, प्रेम में ही सुख जन्म लेता है। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथियां पढ़ करके कोई पंडित नहीं बनता है। कबीर कहते हैं प्रेम को समझ जाओगे तो महापंडित बन जाओगे। दूसरों के प्रेम को भी समझो। और जहाँ पर प्रेम का अर्थ वासना नहीं है, प्रेम का अर्थ केवल प्रेम होता है। जैसे लड़के लड़की सांसारिक प्रेम करते हैं तो कहते हैं ये हमारा प्रेम हो गया। प्रेम नहीं हुआ है, तुम दोनों वासना में फंस गए हो, काम वासना में आकर्षित हुए हो। और फिर शादी करने के बाद अगर प्रेम हो गया तो लड़ते क्यों हो?
झगड़ते क्यों हो, नोचा चोथन क्यों करते हो? ये किस मॉडल का प्रेम है? प्रेम भिखमंगा नहीं होता है, प्रेम सम्राट होता है, प्रेम दाता होता है, प्रेम मांगता नहीं होता है, प्रेम देने की इच्छा रखता है कि मैं अपने प्रेमी को क्या दे दूं। याद रखना, प्रेम बादशाह होता है, वो सब कुछ लुटाना चाहता है। वासना भिखारी होती है, वासना कभी तृप्त नहीं होती है, और प्रेम स्वयं में संतुष्ट और तृप्त होता है। और प्रेम शब्द शुद्ध शब्द है। प्रेम जब सत्संग के प्रभाव से और शुद्ध हो जाता है, प्रेम श्रद्धा में बदल जाता है। प्रेम जब कुसंगत में पढ़ करके गंदा हो जाता है तो प्रेम वासना में बदल जाता है। प्रेम जब आध्यात्मिक चिंतन में डूबता है तो प्रेम उपासना में बदल जाता है। प्रेम जब वासना बनता है तो बंधन और दुख को जन्म देता है। प्रेम जब उपासना बनता है तो सुख शांति और मुक्ति को जन्म देता है। इसलिए प्रेम को उपासना में बदलने के लिए सत्संग के सागर में डुबकी लगाइए। आपका प्रेम श्रद्धा, आस्था, उपासना, सेवा, समर्पण में चेंज हो जाए तो आपकी जिंदगी सुख शांति का सागर बन सकती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। महात्मा बुद्ध ने कहा है, प्रेम आंखों से नहीं देखता, प्रेम हृदय से देखता है। आपके घर में प्रेम का वर्चस्व हो, प्रेम का साम्राज्य हो, प्रेम की बहार हो, आपका घर प्रेम का भवन बने और आपके घर में एक दूसरे के लिए सहनशीलता का भी जन्म हो। गम खाने से प्रेम जीवित रहता है, त्याग करने से प्रेम जीवित रहता है। यदि राम भरत के लिए राज्य का त्याग न कर पाते, यदि भरत राम के सम्मान के लिए राजगद्दी का त्याग न कर पाते, तो शायद दोनों के बीच में प्रेम टूट जाता। प्रेम की जान त्याग में है, प्रेम की जान सहनशीलता में है। इसलिए आपस में गम भी खा लिया करो और एक दूसरे के लिए अपनी सुख सुविधा का त्याग भी किया करो, ताकि माता पिता, पिता पुत्र, भाई बहन, सास बहू, पति पत्नी के बीच में प्रेम की धारा बहती रहे। और जहाँ पर प्रेम प्रवाहित होता है वहीं पर सुख शांति का जन्म होता है। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। कबीर साहिब के चरणों में नमन करता हूँ। पूज्य श्री क्षमा देव जी को साहिब बंदगी करता हूँ। उपस्थित संत समाज को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको शुभकामना करता हूँ। होली महोत्सव के उपलक्ष्य में अठपहरा गांव में ये सुखद सत्संग समागम आयोजित किया गया है। इस समागम में हमारे सब इंस्पेक्टर जी भी पधारे हुए हैं। भोपाल के सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह रघुवंशी का आगमन हुआ है। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करो। और यहाँ के सब इंस्पेक्टर हमारे परम भक्त श्री खड़े हो जाए, ताली बजा दो इनके सम्मान में। हाँ, क्या नाम है? एसआई सेवक राम, शिवरूप राम, शिवरू राम बहुत प्रेम से सत्संग का रसपान किया है। उनको हम शुभकामना करते हैं। और एक एक श्रोता बैठिए, मोबाइल से सूचना करके 20-20 श्रोताओं को आमंत्रित करें और शाम को पुनः आपके साथ हमारी भेंट होगी। और हमारे जयप्रकाश साहब शास्त्री जी और हमारे परम संत श्री अरविंद प्रकाश साहब जी ममलखा में जो बीजक मंदिर निर्माण कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ उसमें रहा है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके बीजक मंदिर निर्माण के लिए इस वर्ष हमने 1 लाख रुपये दान देने का संकल्प लिया है, जिसमें 60,000 रुपये गोनू धाम में
6 मार्च को प्रदान कर दिए थे और 40,000 रुपये यहाँ पर प्रदान कर दूंगा, ताकि दान का संकल्प पूरा कर देना चाहिए, उसको बकाया नहीं रखना चाहिए। उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, ताकि बीजक मंदिर बनकर रेडी हो जाए। बिहार में खूब आश्रम बने, खूब उन्नति हो, सभी संतों की, सभी आश्रमों की, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। सुरेश दास कुरमा हाट वाले यहाँ पर आ जाएं, अपना सम्मान पत्र ले जाएं। हमारे श्री वकील साहब अपने हाथ से उनको ये सम्मान पत्र दें।